हेलो एवरीवन, ये है सीबीएसई टॉप स्टडी और आज आप पढ़ने वाले हैं मिसल्स के बारे में। 10th क्लास साइंस सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो यहाँ जो मिसल्स पढ़ रहे हैं ये भी किसी एक कार्बनिक कंपाउंड्स का ही बात होने वाली है यहाँ पर। लेकिन कोई भी कार्बन कंपाउंड है उसमें मिसल्स बनती हैं, ये बात तो चलो ठीक है, हम देखने वाले हैं तो अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन यहाँ पर बात है कि ये मिसल्स होते क्या हैं। तो हम सीधे से टॉपिक पे आ जाते हैं, मिसल्स होते क्या हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं मिसल्स किस में होते हैं। तो हम क्या करते हैं, कपड़े धोते हैं, खुद नहाते भी हैं और उपयोग करते हैं सोप का। तो सोप का उपयोग करते हैं कपड़े धोने के लिए, डिटर्जेंट्स का उपयोग करते हैं। इसमें पाया जाता है कुछ ऐसे डिटर्जेंट्स जेंट्स ये चीज़। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं हमें जो कपड़ों को साफ़ करती हैं या हमारे मैल को, शरीर के मैल को साफ़ करती हैं। तो वो क्या चीज़ होती हैं, तो इसी के बारे में यहाँ पर मिसल्स की बात करी गई है कि यही मिसल्स जो होती हैं यही मुख्य ऐसी चीज़ें होती हैं मेन रूप से जो सॉप या डिटर्जेंट के अंदर पाई जाती हैं जो कि मैल को साफ़ करती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हाइड्रोफोबिक इंड है और ये हाइड्रोफिलिक इंड है और ये हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब जो वाटर से दूर रहता हो। ये वाला हिस्सा क्या है, ये मैल से चिपक जाता है और ये वाला हिस्सा जो है वाटर से चिपक जाता है। अब ये इधर मैल चिपक गया और इधर वाटर, वाटर ढेर सारा आ रहा है तो ये इसके साथ में बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से होता है हमारे मैल की सफाई जो है कपड़ों में या फिर हमारे शरीर पर। ये बात है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मिसल्स दिखाई गई हैं जो कि सोडियम एक साइड में है और पीछे जो ऐसे दिखाई रही है कार्बन चेन होती है, कार्बन कंपाउंड है। ये पूरा का पूरा जो डिटर्जेंट या सोप में उपयोग होता है। तो इस तरह से यहाँ पर काम होता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि कह रहे हैं कि ट्विन्स होते हैं इसमें, एक हाइड्रोफिलिक होता है और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक। तो यहाँ पर बात हम बता चुके हैं हाइड्रोफोबिक क्या करता है, हाइड्रोफिलिक क्या करता है। तो हाइड्रोफोबिक फोबिक जो होता है वो वाटर से दूर रहता है। हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिक का मतलब डर। तो वाटर से जो डरता है मतलब दूर रहता है वाटर से, तो वो जाके मैल से चिपकेगा। और जो हाइड्रोफिलिक होता है वो हाइड्रो मतलब वाटर से चिपकेगा, तो ये वाला हिस्सा वाटर से चिपक जाएगा। इस तरह से कपड़ा के अंदर या शरीर पे जो मैल होता है वो दोनों इससे जुड़ जाते हैं और ये बीच में इस तरह से एक बॉन्ड बन जाता है मैल और वाटर के बीच में और दोनों एक साथ बाहर निकल आते हैं हमारे कपड़े से। तो यही बात बताई गई है मिसल्स। मिसल्स क्या होती हैं, यही चीज़ मिसल्स होती हैं जो हमारे कपड़े में मैल साफ़ करती हैं। तो यहाँ हाइड्रोफोबिक टेल होती है, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, जो कि हाइड्रोफोबिक है तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगी। एंड सोप विल अलाइन अलॉन्ग द सरफेस ऑफ वाटर विद द आयनिक इन वाटर एंड हाइड्रोजन टेल प्रोड्यूसिंग द आउट ऑफ वाटर इनसाइड वाटर। ये बात यहीं बताई गई कि ये एक साइड में इधर होता है, ये वाटर से चिपकता है, ये वाटर से नहीं, ये मैल से चिपक जाता है। ये बात यहाँ पर बताई गई है दोनों के लिए किस तरह से ये काम करते हैं। तो ये बात हो गई इस मिसल के बारे में। अब ये सफाई कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। अब आगे बोल रहे हैं, अब ये मालिक्यूल्स जो होती हैं ये ओरिएंटेशन जो होता है, इनका ओरिएंटेशन होता है कि कौन किस साइड रहेगा, वाटर की साइड और मैल की साइड। तो वो सेम रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैल का एक कण दिखाया गया है। तो ये बहुत सारी मिसाइल्स हैं जो कि इनका जो ब्लू पार्ट है, डार्क पार्ट है, वो है सोडियम यानी कि हाइड्रोफिलिक। ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रो की वाटर की तरफ रहेगा और ये सारा बीच में मैल है। तो इस तरह से ये क्या होंगे कि इसको लेके वापस बाहर कहीं भाग जाएंगे, वो पानी में चले जाएंगे। 10 क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल इन विच हाइड्रोफोबिक टेल्स आर द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर एंड आयोनिक इंड्स आर द सरफेस ऑफ द क्लस्टर। जो आयनिक इंड होता है वो सरफेस तैयार करता है और जो इंटीरियर होता है वो क्लस्टर इनसाइड की तरफ चिपक जाता है। अब इस तरह से ये पूरा मिसल्स तैयार हो जाता है। यही फॉर्मेशन, इसी को कहते हैं कि किस तरह से उनका अरेंजमेंट होगा वाटर और मेल के साथ में, उसी को कहते हैं मिसल्स। सोप इन द फॉर्म ऑफ अ मिसल इज एबल टू क्लीन। अब इसी जो बन के तैयार होता है सॉप का मिसल्स, यही फार्म हो, इसी की वजह से क्लीनिंग होती है। अब ऑयली और डर्ट जो होता है, ऑयली डर्ट जो हमारे कपड़ा गंदा होता है उसमें ऑयल के साथ में ही डर्ट होती तभी वो धब्बा या दाग लगता है। कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ मिसल। अब ये देखिए यहाँ पर जो धब्बा है, दाग है, वो यहाँ पर कलेक्ट हो गया है और वो अब लेके उसे बाहर खींच के ले आएंगे। दिस मिसल स्टे इन सोल्यूशन एज अ
कोलाइड। अब ये सोल्यूशन, ये मान लीजिए वाटर है, वाटर बहुत सारा भरा है, इसमें कोलाइड सोल्यूशन के रूप में बचा रहेगा। आप देखते हैं पानी जब नहाने के बाद में वो गंदा सा ऐसे भरा रहता है, वहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे गंदे कण होते हैं, वो इसी मिसल्स के ही होते हैं। अब दीज मिसल्स स्टे इन द सोल्यूशन कोलाइड के फॉर्म में बने रहते हैं, और ये टुगेदर आपस में जुड़ करके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, और जिससे क्या होता है आयन आयन रिपल्सन की वजह होती है इसके प्रेसिपिटेट होने की। दस द डट सस्पेंडेड इन द मिसल्स इज आल्सो इजिली रिंस्ड अवे, ये धुलकर आसानी से बाहर निकल जाती है। सॉफ्ट मिसल्स जो होती हैं लार्ज होती हैं, इनफ स्कैटर्ड हाइट, लार्ज इनफ होती हैं टू स्कैटर्ड लाइट, इतनी बड़ी होती हैं कि जो इधर से पानी लाइट आएगा इस पे पड़ेगा ये वापस हो जाएगा, इतनी बड़ी बड़ी ये होती हैं मिसल्स। तो इससे क्या होता है, जो सोल्यूशन होता है वो क्लाउडी दिखता है, वो आपका पानी जो होता है वो साफ साफ नहीं दिखता है, वो गंदा सा दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि उस पर लाइट तो आ रही पानी पे, लेकिन वो रिफ्लेक्ट हो जाती है बाहर, जिससे वो हल्का सा क्लाउडी दिखता है पानी। ये बात हो गई क्लीनिंग के ऊपर के किस तरह से साफ़ होती है हमारी क्लीनिंग होती है, सफाई होती है कपड़ों की या हमारी खुद की। तो ये सारी बात हो गई। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी इसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक भी करिए, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं।